डॉक्टर शालिनी, मुझे आपसे कुछ कहना है। विवान मेरा बेटा नहीं है। What? मेरी फेल्ड डिलीवरी के कुछ ही दिनों बाद कोई विवान को मेरे घर के बाहर छोड़ गया था और तब से मैंने विवान को अपना बेटा बना लिया। लेकिन विवान को ये बात नहीं पता है, और अगर उसे ये बात पता चल गई तो मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी डॉक्टर। Yes, I can understand. You don't worry. I promise you. आपका ये सीक्रेट मेरे पास हमेशा सेफ रहेगा। You can trust me. थैंक यू सो मच। विवान, देबू, तुम दोनों ने नाश्ता कर लिया ना? स्कूल की बस आती होगी। विवान, देर हो जाएगी। हाँ मम्मी, हमने नाश्ता कर लिया। लेकिन आप इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? मैं टिफिन सर्विस की पेमेंट लेने चली गई थी। फिर सोचा कि कुछ सब्जियां ही खरीद लूं। हाँ, लेकिन आपने शॉपिंग की तो सब्जियां कहाँ पर है? हाँ, सब्जियां? हाँ, सब्जियां, वो सामान ज्यादा हो गया था ना, तो वेंडर ने बोला कि घर भिजवा देगा। बहू! अरे विवान, देबू, तुम लोगों ने तनिषा और अभय को देखा क्या? नहीं दादाजी, क्यों? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे उनके कमरे से ये चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है कि वो दोनों लंदन वापस जा रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस तरह अचानक कोई घर छोड़ के कैसे जा सकता है। बिन बुलाए भैरव पे गेस्ट होंगे तो ऐसे ही तुम दबा कर भागेंगे। अब वो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होगी ना दादाजी, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए बिना बताए चले गए। हाँ। अरे ये भी कोई बात हुई? ऐसे बिना बताए कोई घर छोड़ के जा सकता है? टिकट बुक करवा सकता है? मैं अभी बग्गे को फोन करता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? एक तो पता नहीं हमारी कौन सी बात से नाराज होके वो दोनों अचानक कैसे चले गए। ये कोई खुशी की बात नहीं है। नहीं, वो करुणा जी, अरे शालिनी जी, आप यहाँ? आप अपना फोन घर पे भूल गई थी। आंटी, आप तो रिंकू की मॉम है ना? यस, तुम्हें कैसे पता? हाय आंटी, मैं विवान। कल आप जब रिंकू को स्कूल से पिकअप करने आए थे ना, तब मैंने आपको देखा था। बाय द वे मम्मी, कल तो आप कह रही थी कि रिंकू और आंटी से मिलने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और आज किसी को बिना बताए आप आंटी से मिलने चले गए। वो विवान बेटा, मैं शुक्ला आंटी से पेमेंट लेने गई थी ना, तो ये उनकी नेबर है। सो मैंने सोचा कि इनसे भी पूछ लूं कि इन्हें टिफिन सर्विस की जरूरत तो नहीं है। यस, अब राइट, बट रिंकू को मेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम दोनों को मेरे हाथ का पसंद है। वेल, नाइस टू मीट यू अगेन। और हाँ, टिफिन सर्विस ऑफर करने के लिए थैंक यू। ओके, बाय बेटा। मम्मी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो नहीं, सुनो। तुझे देर नहीं हो रही है स्कूल के लिए? बस आने वाली है। यूनिफॉर्म कब पहनेगा? टेस्ट है ना तेरा आज? ओ हाँ, चंडू के साथ स्कूल में मेरा क्लास टेस्ट का कंपटीशन भी है। तो जा ना। हाँ। करुणा जी को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही है?
आखिर कौन सी बात है जिससे करुणा जी का दिल इतना बेचैन हो रहा है? बग्गा तुझे भी नहीं पता? मैं तुझे बाद में फोन करता हूं। क्या हुआ बहू? पापा जी, अपने ही बच्चे से नजर चलानी पड़ रही है मुझे। लेकिन हुआ क्या बहू? वो 12 साल बाद भारत नगर वापस आ गई है। कौन? डॉक्टर शालिनी, गायनेकोलॉजिस्ट। बहू, मेरी सलाह है अब हमें विवान को सच्चाई बता देनी चाहिए। नहीं पापा जी, मैं ये नहीं कर सकती। मैं विवान को कभी नहीं बता सकती कि मैं उसकी असली मां नहीं हूं। जरा सोचिए पापा जी, अगर विवान को ये सच्चाई पता चल गई तो उसके नन्हे से दिल पर क्या गुजरेगी। बहू, जरा तुम सोचो, अगर इस सच्चाई का उसे कहीं और से पता चला तो उसका दिल कितना टूटेगा। अब तक मुझे लगता था कि आप महान हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आपकी ममता के सामने सूर्य का तेज और चांद की शीतलता भी फीकी पड़ जाए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं मां, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी बुरी ताकत भी आपको विवान से कभी जुदा नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। टेस्ट तो पोस्टपोन हो गया, पर मुझे नहीं लगता वो डरपोक चिंटू आज स्कूल आएगा। क्या हुआ चिंटू, इस काले चश्मे के पीछे अपने डर को छुपा रहे हो क्या? या फिर ये स्पेक्स पहन के जीरो से हीरो बनने की ट्राई कर रहे हो? मैंने चश्मा इसलिए पहने क्योंकि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन? इन्फेक्शन तो फैल सकता है, तुम्हें घर पे रहना चाहिए था चिंटू। वैसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है? बैक्टीरियल, फंगल या वायरल? ए टिंकू, अपना मुंह बंद रखना। मैं टिंकू नहीं हूँ, मैं रिंकू, मैं डबल हो। और तुम मेरा मुंह क्यों बंद करने को बोल रहे हो? तुम्हें फ्लू तो नहीं हो गया है? मास्क क्यों नहीं पहना तुमने? अरे साइलेंस! अरे यार विवान, क्या क्लास टेस्ट अलग और इसका टेस्ट अलग क्यों चलता है यार? चिंटू, इसका ये टैलेंट है एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने का, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारा टैलेंट है एक्स्ट्रा खाना खाने का। वो खाने की बात छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैं यहाँ एक ऑफर के साथ आया हूँ। कौन सा ऑफर? दिवाली ऑफर, डबल बोनांजा ऑफर या फिर एक्सचेंज ऑफर? मेरा ऑफर ये है कि तुम्हारी जो क्लास टेस्ट वाली शर्त है ना, उससे तुम पीछे हट जाओ, तो बहुत बुरी तरह हारोगे तुम। चिंटू, लगता है तुम्हारे आंखों के साथ साथ तुम्हारे भेजे में भी इन्फेक्शन हो गया। मैं वार्निंग दे रहा हूँ विवान, मैं क्लास टेस्ट के लिए फुल तैयारी करके आया हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है? मैं बताऊं, मुझे तो पूरे 8 प्लैनेट्स का डिस्टेंस मालूम है। रिंकू, अभी हम चिंटू को चांस देते हैं पहले। विवान, अपना जरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। यही कि अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3,84,300 kilograms. I mean kilometers. That's perfect.
तुम ये बताओ कि इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया था? हाँ। मैं बताऊं? रुक ना रिंकू, चिंटू का चांस है ना। चिंटू तू बता कि इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन। That's perfect. इसलिए मेरा ऑफर है विवान कि तुम क्लास टेस्ट वाली शर्ट से पीछे हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरी इंसल्ट होगी तुम्हारी। चिंटू, तुमने 2-4 जीके के क्वेश्चंस क्या रट्टा मार लिए। तुम तो खुद को जीनियस समझने लग गए। लेकिन अगर तुम्हें इस शर्त से डर लग रहा है और तुम पीछे हटना चाहते हो तो पहले ही बोल दो। चिंटू सिर्फ खाली डिब्बे से डरता है। अगर तुम शर्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस है मेरे। चिंटू, तुम कुछ ज्यादा ही फैलते जा रहे हो। खैर, बताओ अपने न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी लास्ट टेस्ट में हारेगा उसे 1 वीक तक अपने माथे पर लूजर लिखवा के घूमना होगा और जीतने वाले के डेली शूज पॉलिश करने होंगे। बोलो, मंजूर है? चिंटू, तुम अपने आप के लिए गड्ढा खोद रहे हो। खैर, मुझे ये शर्त मंजूर है। विवान, ये चिंटू थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। फिकर नॉट सतली, हम सलमान भाई के भक्त हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। जाओ और जाकर धरती, आकाश, काल लोक, वीर लोक, वो औरत जहां कहीं भी छुपी हुई है उसका पता निकाल कर लाओ। एक पंछी के दम पे युद्ध जीतने चली हो तिमनासा। उम्मीद है तुम्हारी रणनीति में और भी दाव पेच होंगे। तिमनासा कभी एक हथियार लेकर रणभूमि में नहीं उतरती भरमार। तुम जाओ और जाकर अनन्या को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन अनन्या को इस वक्त मार देना ठीक नहीं होगा। रणनीति का काम मुझ पर छोड़ दो, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं कुछ नहीं करने वाली, बल्कि कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि विवान खुद उस औरत को लेकर मेरे पास आएगा। वो औरत मेरे कब्जे से भाग गई तो क्या हुआ? अब मैं खुद विवान की माँ को अपने कब्जे में लूंगी। फिर देखती हूँ कि वो किसे चुनेगा, नकाबपोश को या अपनी माँ को। क्या हुआ टिम्मी आंटी, कुछ चाहिए आपको? ये अनन्या कहाँ चली गई? मुझे पता था कि आप मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगी, लेकिन मैं आपसे 2 स्टेप आगे हूँ। मैंने मम्मी पर सुरक्षा कवच ऑलरेडी डाल रखा था। तुम कितने भी सुरक्षा कवच क्यों ना लगा लो विवान, लेकिन मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध में तुम्हारा परिवार और तुम्हारी ये धरती
सब खत्म हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ देखते रह जाओगे। अगर इस अंतिम और निर्णायक युद्ध को लेकर इतना कॉन्फिडेंस है तो इतनी रात गए मेरी मम्मी को कुकीज की तरह क्यों चुराने आई थी यहाँ? विवान, हाँ मम्मी। क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रहे है? वो मम्मी क्या हुआ ना, एक बहुत ही भयानक सा सपना देख लिया मैंने और अब नींद ही नहीं आ रही है। आजा। हाँ? टिम्मी आंटी, इस बार तो आपका एंड होकर ही रहेगा, वो भी टीम शैडो के हाथों। वाह, मेरा तो जैकपॉट ही लग गया। मैंने टीम शैडो क्या ज्वाइन की, तुम तो मुझे ड्रीमलैंड ले आए। ये ड्रीमलैंड नहीं, वीरलोक है। तिम्नासा को तुम पर डाउट हो गया था और इसीलिए मुझे तुम्हें यहां लेकर आना पड़ा, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। लेकिन चिंता मत करो, मुझे ध्रुव तारे पर सक्सेस मिल चुकी है। Really? यस, हमें ध्रुव तारे पर एक लेडी मिली है। लेडी? हेलो लेडी। आपको अपना ये चेम्बर कुछ दिनों के माँ, मेरी बेटी। पर अगर इन दोनों में माँ और बेटी का रिश्ता है तो क्या इसका मतलब यह है जिस छुपी शक्ति के बारे में काललोक के साधु ने भविष्यवाणी की थी और जिस छुपी शक्ति को तिम्नासा ढूंढ रही है वो अनन्या है? कहाँ थी तू? 8 साल की थी जब तुम्हें मुझसे छीन लिया गया था। कितनी बड़ी हो गई हो। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अपनी बेटी से कभी मिल पाऊंगी। उस तिम्नासा ने मुझे कैद कर रखा था माँ। आपकी जिंदगी के बदले उसने मुझसे बहुत बुरे काम करवाए। उसने मुझे धरती पे जासूस बना के भेजा, लेकिन वहां पे मुझे एक दोस्त मिल गया और आज उस दोस्त की वजह से मुझे मेरी माँ मिल गई।
थैंक यू। अनन्या, थैंक यू, लेकिन इसमें कोई हक करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें थैंक यू से भी प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। वैसे आंटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपनी बेटी वापस मिल गई। लेकिन क्या इसका मतलब यही है कि वो छुपी शक्ति जिससे तिम्नासा का अंत हो सके वो अनन्या है? भविष्यवाणी के अनुसार उस समय जो बच्चा मेरी कोख में था, तिम्नासा का अंत उसके हाथों होना था। उस समय अनन्या 8 साल की थी। अगर अनन्या वो छुपी शक्ति नहीं है तो फिर वो शक्ति कौन है और कहाँ है जो तिम्नासा का अंत करेगी? मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। भविष्यवाणी के अनुसार उस समय जो बच्चा मेरी कोख में था, तिम्नासा का अंत उसके हाथों होना था। उस समय अनन्या 8 साल की थी। इसका मतलब मेरा कोई छोटा भाई या बहन भी है? तुम्हारा एक भाई है जिसे तुम्हारे पिता ने धरती पर कहीं छुपा दिया। कहाँ है वो? कैसा है? कैसे मिल सकती हूँ मैं उससे? तिम्नासा ने मेरे ऊपर कोई जादू कर रखा है जिसके कारण चाहकर भी याद नहीं कर पाती हूँ कि माँ, माँ ठीक हो ना? शौर्य? तुम शौर्य को जानती हो? मैं इतने सालों तक तिम्नासा के लिए काम कर रही थी, सो ऑफ कोर्स मैं नहीं जानती हूँ, बट मिली पहली बार हूँ। तिम्नासा के जादू का तोड़ मैं बना कर ले आया हूं। इससे आपकी स्मरण शक्ति वापस आ जाएगी। मेरा नाम देवकी है। मेरे पति महाराजा आदित्य प्रताप ने हमारे पुत्र को धरती पर इसलिए छुपाया था क्योंकि वहां हमारे वंशज का मंदिर है। मंदिर? हाँ, और उस मंदिर में एक धनुष बाण है। जिस तरह दिशा सूचक यंत्र उत्तर की ओर इंगित करता है, उसी तरह ये धनुष मेरे बेटे तक ले जाएगा। वंश, मंदिर, धनुष बाण? हाँ, ये वही मंदिर है जहाँ हम हर साल तुम्हारा जन्म दिवस मनाया करते थे। हमारे वंशजों का मंदिर है। लेकिन अब वो मंदिर किस स्थिति में होगा? आप चिंता मत कीजिए, वो मंदिर जहां कहीं भी होगा, जिस भी स्थिति में होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा, और आपके बेटे को भी। अपनी ही मृत्यु के बीज को तुमने पाल पोस कर आज वृक्ष बना दिया है तिम्नासा। जिस लड़की को तुम अपना अस्त्र बना रही थी, आज वही लड़की तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रही है। याद है ना, तुमने भी यही मेरे साथ किया था।
मेरी पीठ में छुरा घोंपने की शक्ति किसी में नहीं है सर्वकाल। शब्दों के पीछे तुम जो पछतावा छुपाने की कोशिश कर रही हो वो बहुत जल्द मृत्यु के भय में परिवर्तित होने वाला है। अब कहां भाग कर जाओगी भैरानी? मृत्यु और नियति से कोई नहीं बच सकता। तिम्नासा अपनी नियति खुद लिखती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि का जीता जागता नमूना हो तुम तिम्नासा। वो तो तुम्हें अंतिम और निर्णायक युद्ध के बाद ही पता चलेगा सर्वकाल, जब मैं बालवीर को मारकर इस पूरी दुनिया पर बुराई का राज फैलाऊंगी और तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे। परिणाम तो कई वर्षों पहले लिखा जा चुका है। आज तो केवल उस परिणाम का प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ। अब परिणाम की चिंता बालवीर और नकाबपोश को करनी होगी। चिड़िया जैसी इतनी सी अकल वाले चिंटू में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि वो क्लास टेस्ट में मुझसे ज्यादा मार्क्स लाने की सोच रहा है? कुछ तो लोचा है। एक मिनट लोचा, ये लोचा वर्ड क्या है? इटालियन? अरे एकदम देसी वर्ड है। लोचा मतलब गड़बड़ी। गड़बड़ी? बट सखाराम अंकल तो स्कूल छोड़ चुके हैं, अब चिंटू की हेल्प कौन करेगा? विवान, उनो, मतलब तुम ये बेट हार जाओगे। इसका मतलब तुम्हें 7 दिन तक उस चिंटू के जूते पॉलिश करने होंगे। हाउ स्ट्रेसफुल। रिलैक्स रिंकू, अपने ओवर एक्टिव दिमाग की थोड़ी स्पीड कम करो और क्वेश्चंस पूछना ही नहीं बल्कि आंसर्स ढूंढना भी सीखो। अरे यार, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुम्हारा काला चश्मा कहाँ गया है? जासूस तुम हो शुक्ला। हेलो अंकल। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है आपने वेट लूज किया है। हाँ अंकल। सही में? थैंक यू विवान बेटा। एक्चुअली मैं एक हफ्ते से ना स्टेडियम के फुल राउंड लगा रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैंने अपना वेट गेन मतलब 5 किलो वेट लूज कर लिया है। नॉट पॉसिबल। हैं? हाँ, स्टेडियम का एक राउंड लगाने पे सिर्फ 100 कैलोरीज बर्न होती है, तो 5 kg ग्राम लूज करने के लिए 350 डेज लगेंगे। That means you are lying. एक मिनट, तुम वही न्यू स्टूडेंट रिंकू हो ना, जिसने मेरे भोले भाले नाजुक से चिंटू को पंजा लड़ाने में हरा दिया था? उसको तो हार नहीं था, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि पंजा लड़ाने में फोर्स से ज्यादा एंगल ऑफ फोर्स की इम्पोर्टेंस होती है। अंकल, आप रिंकू की बातों पर इतना गुस्सा मत होइए। हम तो बस ये पूछना चाहते थे कि चिंटू की आंखों का इन्फेक्शन कैसा है। डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? अरे इन्फेक्शन हो मेरे बेटे के दुश्मनों को। मेरे बेटे के तो डोमिनिक शेरवुड की जैसी सुंदर सी आंखें हैं, क्योंकि मैं उसकी आंखों में नीलगिरी का तेल डालता हूँ रोज। 100 सालों तक उसको चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता नहीं है कौन अफवाह फैला देता है। हो, इसका मतलब वो काला चश्मा ही चिंटू के कॉन्फिडेंस का रीजन है। लेट्स गो पलटन। चिंटू का प्लान पलटते हैं। सॉरी, चल। ग्रेट न्यूज विवान, शौर्य सर के मैजिक से लेडी देवकी जी की मेमोरी वापस आ गई है और हमें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का क्लू मिल गया है। सो मैं और अनन्या उस लोकेशन पर जा रहे हैं। आई विल कॉन्टेक्ट यू इफ नीडेड। जाओ मेरे गुप्तचर पंछी, उस नकाबपोश और अनन्या पर नजर रखे रहो और ये पता लगाओ कि आखिर वो धरती पर ढूंढ किसे रहे हैं। ये ना पंछी कितना उड़ेगा? अरे धरती इतनी बड़ी, इसके पंख इतने छोटे छोटे, कहीं आपकी थकी हुई योजना की तरह ये भी आकाश से टपक ना जाए। ऐसा
मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये अकेला पक्षी हजारों के बराबर है। तौबा तौबा जी। अच्छा, तो फिर मेरी बुद्धि भी एक ही है। मैं आपकी टेढ़ी मेढ़ी बातों का मतलब कैसे समझूं? समझाती हूँ। बदतमीज। सो गाइस, आप सब लोगों को तो इस बेट के बारे में पता ही चल गया होगा कि इस बेट में मैं विवान को बॉल की तरह बाउंड्री से बाहर उड़ाने वाला हूं। क्लास टेस्ट में हारने के लिए, एक बड़ी सी पार्टी देने के लिए और जूते पॉलिश करने के लिए और एक वीक तक माथे पर लूजर लिखकर घूमने के लिए बी रेडी, है ना? बिल्कुल। बट नॉट मी, यू। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है विवान कि मैं कितने गहरे पानी में हूं। पानी में? तुम्हारे कपड़े और जूते तो सूखे हुए हैं। मुहावरा है रिंकू। सॉरी। अरे 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 चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं डिंगू, शेर को कभी चोट नहीं लगती। अरे लेकिन फिर भी भाई इधर की बोन उधर चली गई तो? अरे कुछ ही नहीं हुआ यार, मेरे को उठने तो दे तू। अरे लेकिन फिर भी छोटा मोटा स्प्रेन भी बड़े फ्रैक्चर में बन सकता है। प्रश्न का हल न बताना, हल के बदले गीत बजाना। अरे यार मेरे को उठने दे यार। चिंटू, तुम्हारी आंखें तो एकदम नॉर्मल है। इन्फेक्शन कहाँ गया? देख अभी मेरी आंख में इन्फेक्शन वो देख हो रहा है। अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? चिंटू, ये लो तुम्हारा इनविजिबल इन्फेक्शन वाला चश्मा। हाँ, थैंक यू विवान। तुमने चश्मा नहीं, अपनी हार मेरे हाथों रख दिए विवान। क्लास टेस्ट के बाद मैं जाकर दोस्त को ज्वाइन कर लूंगा। मंदिर यहीं कहीं आसपास होगा, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। शौर्य का अंदेशा कभी गलत नहीं हो सकता। उन्होंने यही लोकेशन दिया था, मतलब मंदिर भी यहीं कहीं आसपास होगा, लेकिन वेयर? वो बरगद का पेड़। हाँ, मुझे याद आ रहा है, बचपन में अपने पापा के साथ अपने बर्थडे में यहीं खेलने आया करती थी। That's great कि यहाँ इस जगह से तुम्हारा कोई कनेक्शन है। इसका मतलब वो मंदिर भी यहीं कहीं होगा। कम। अगर तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल करेक्ट है तो ये वो बरगद का पेड़ है, लेकिन फिर मंदिर कहाँ है? ये लोग मंदिर की सीढ़ियों से चप्पल चुराते हैं, लेकिन यहाँ पर तो किसी ने मंदिर ही चुरा लिया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मे बी तुम्हारे पापा ने यहाँ कोई क्लू छोड़ा हो और उस मंदिर को कहीं छुपा दिया हो।
ताकि अगर तिम्नासा या किसी भी बुरी शक्ति को इसके बारे में पता भी चले तो मंदिर तक ना पहुंच सके। You mean like a riddle? अब तक मैं यहां पर पहुंचा हूं तो रिडल सॉल्व करते करते ही पहुंचा हूं। सो आई एम श्योर कि यहां पे भी कोई पहेली होगी जिसे हमें सॉल्व करना होगा। Don't you think कि हमें विवान की हेल्प ले लेनी चाहिए? यू मे बी राइट, लेकिन विवान अभी टेस्ट दे रहा है, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। Okay, students, your time starts now. अगर x+2 की वैल्यू 10 होगी तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? चिंटू, इतने जोर से क्यों क्वेश्चन पढ़ रहे हो? वो मैडम एक्चुअली आंसर बहुत गहरा है ना, तो इसलिए मैं क्वेश्चन जोर से बोल रहा हूँ ताकि माइंड पे प्रेशर पड़े और आंसर फटाफट बाहर आ जाए। अगर x+2 की वैल्यू 10 होगी तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? टाटा, टमरू, टीन, टमाटर, टिक टिक, टोला, टोसा। हैं? ये आंसर के बदले टंग ट्विस्टर क्यों खेल रहा है? वन पूछो। चिंटू, व्हाट इज दिस? नहीं मैम, ये तो कोई इंस्पायरिंग सॉन्ग लग रहा है। तुम क्लास में स्मार्टफोन लाए हो? नहीं मैम। स्टॉप। स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप हो जाए म्यूजिक। मिस, मुझे लगता है ना इसके स्पेक्स में ना स्पीकर लगा हुआ है। नहीं मैम, ये तो आई इन्फेक्शन के लिए। चश्मा लाओ। नहीं मैम, ये तो मेरी आई इन्फेक्शन के लिए है। X = 8? चिंटू, तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाकर चीटिंग कर रहे हो क्लास में? नहीं मैम, मैं तो कुछ भी नहीं। नहीं मैम, सो सॉरी मैम, प्लीज मैम। सॉरी से कुछ नहीं होगा। तो मैम इससे कुछ होगा? चिंटू, अब तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर को भी करूंगी और तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा। नहीं मैम प्लीज मम्मी पापा को मत बताइए, अगर उनको पता चल गया तो वो लोग मेरा 7 दिन तक डिनर बंद कर देंगे मैम। मेरा बस चले ना, मैं तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दूं। नहीं मैम, आपको जो पनिशमेंट देनी है आप दे दीजिए। गधा, मुर्गा, उल्लू, मैं सब बन जाऊंगा मैम प्लीज। मैम, मैं कुछ कहूँ? बोलो। अगर आप चिंटू को पनिशमेंट देना ही चाहते हैं तो आप चिंटू को क्लास टेस्ट लिखने को कहिए, वो भी बिना इस काले चश्मे के। बट ये कैसा पनिशमेंट हुआ? हाँ मैम, वही तो। मैम, यही तो पनिशमेंट है। आप डेली चिंटू का टेस्ट लीजिएगा जब तक वो पास ना हो जाए, और पास होने के लिए तो चिंटू को पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो दिस पनिशमेंट विल बेनिफिट चिंटू। नहीं मैम। आई लाइक योर आइडिया विवान। इसमें इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और पनिशमेंट भी। एग्जाम दो। मैडम, वो मेरा चश्मा। ये मेरे पास रहेगा, जाके एग्जाम दो। चीटिंग करके एग्जाम में पास होने का कोई फायदा नहीं होता। आई होप दोस्त भी जैसे एग्जाम को फेस करने गया है उसमें दोस्त और अनन्या दीदी सक्सेसफुल हो जाए। ये क्या है? अनन्या, क्या तुम इस निशान को जानती हो? ये तो हमारे परिवार का कुल चिन्ह है। कुल चिन्ह? ओह,
तो क्या तुम्हें याद है कि ऐसा चिन्ह तुम्हारे परिवार में किसी रीति रिवाज में, किसी रिचुअल में यूज होता था? रिमेंबर? आई डोंट नो। फिर भी ट्राई करो नन्या। मैं तब सिर्फ 10 साल की थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हारी फैमिली में या फिर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ कहा हो? एनीथिंग? सी, ये निशान यहां पर तुम्हारे लिए ही लगाया गया था। अब थोड़ा और याद करो, इस शंख का क्या रिलेशन हो सकता है इस सब से? तुम्हारी फैमिली में कोई रिचुअल के दौरान शंख का इस्तेमाल? मेरी फैमिली में हर स्पेशल ओकेजन से पहले शंखनाद करने की परंपरा थी। ओके, सो गो ऑन। नकापोश, लेट्स गो। ये लो, आपने इतने सालों से जिसकी भावनाओं का ढोल बजाया है, माँ की धमकी दे देकर आज उसने आपकी पुंगी बजा दी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये उस मंदिर में एक धनुष बाण है। जिस तरह दिशा सूचक यंत्र उत्तर की ओर इंगित करता है, उसी तरह ये धनुष मेरे बेटे तक ले जाएगा। यू सी राम जी, टीम शैडो ने आज तक बुराई का रास्ता कभी भी नहीं चुना है, इसलिए हमेशा तिम्नासा को हमने हर बाजी में मात दी है। लेकिन आज हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है। जैसे आज तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें आज भी आपके धनुष की जरूरत है। ऐसे खड़े खड़े अपनी हार का सीधा प्रसारण देख रही है क्या? कुछ कीजिए भैरानी। ये तीर के चलते ही नकाबपोश को पता चल जाएगा कि वो छुपी हुई शक्ति कौन है जो मेरी मौत का कारण बनेगी। मुझे इस तीर को चलने से रोकना होगा।
ये तो तिमनासा के पंछी है, लेकिन इतने सारे यहाँ कैसे? ये सब पंछी यहाँ पे, इसका मतलब तिमनासा को इस मंदिर का पता चल चुका है। तुम मेरे भाई की लोकेशन पता लगाओ, तब तक मैं इनको नॉकआउट करती हूँ। लेकिन तुम इससे लड़ोगी कैसे? तुम्हारे निंजा वेपन से, जो मैं चलाऊंगी। कूल। पंछी के तो पटाखे उड़ा दिए इन दोनों ने। अब क्या करेंगे आप? अब समय आ गया है अंतिम बाजी शुरू करने का। तौबा तौबा। अब हमें सारों का पीछा करना पड़ेगा। So let's go and chase the arrow. रिंकू, तुम अपनी वेलकम पार्टी के लिए रेडी हो जा, वो भी चिंटू के खर्चे पे। बट विवान, तुमने उस चश्मे से म्यूजिक कैसे बजाया? अगर उसमें वाइब्रेट था भी, तो उसे ऑन कैसे किया? ऑन किया तो ऑफ कैसे किया? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीचर के हाथ में से इसे फंक्शन कर रहा था वो चश्मा। मेड इन चाइना वाली चीजों का क्या भरोसा। एनीवेज, तुम अपनी पार्टी पर फोकस करो, एंजॉय लाइफ। लेकिन विवान, कुछ लोचा तो नहीं होगा ना? नहीं रिंकू, चिल। ओके। वैसे अब मुझे जरा मम्मी की हेल्प करनी है। उन्होंने कुछ ग्रोसरी सामान लाने के लिए कहा था, तो तुम लोग जाओ। सी यू लेटर। ओके, बाय 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 एंड थैंक्स फॉर द लोचा फ्री पार्टी। एनी टाइम। स्कूल भी हो गया, एग्जाम भी हो गया और चिंटू को लेसन भी सिखा दिया। अब मुझे टीम शैडो के पास जाना होगा। Balveer suit, come on. सब क्या हो रहा है?
महारानी आप दोस्त ये क्या हो रहा था और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है विवान कि तुम ही वो छुपी शक्ति हो जिससे तमन्नासा का अंत होगा। वाह! यानी टिम्मी आंटी की लाइफ पर मेरे हाथों से फुल स्टॉप लगेगा। ये सोच के आई एम फीलिंग ग्रेट, अमेजिंग ना दोस्त। बुराई का दी एंड होने वाला है। मैं विवान को कभी नहीं बता सकती कि मैं उसकी असली मां नहीं हूं। क्या हुआ दोस्त, तुम एक्साइटेड नहीं हो क्या? एटलीस्ट एक स्माइल तो दे दो। भविष्यवाणी के अनुसार उस समय जो बच्चा मेरी कोख में था, तिमनासा का अंत उसके हाथों होना था। देखा दोस्त, इसे कहते हैं एक्साइटमेंट। हम टीम शैडो है तो सेंचुरी चाहे कोई भी मारे, जीत तो टीम की होती है ना। वैसे अनन्या दीदी, आप इतनी सॉफ्ट हार्टेड कब से हो गई? मैं छुपी शक्ति हूँ ये बात जानकर दोस्त शॉक में है और आप पेन में। बात क्या है टीम? बात ये है विवान कि मैं सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, सच में तुम्हारी सगी बहन हूँ। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव विवान, लेकिन तुम्हारी और मेरी माँ एक ही है। दोस्त, अनन्या दीदी मेरी फिरकी ले रही है क्या? नहीं विवान, यही सच है। तुम्हारा जन्म श्वेत लोक में ही हुआ था, जिसे तिमनासा ने हड़प कर काल लोक बना दिया, और इसीलिए शायद तुम्हारा नाम चुना गया है तिमनासा का अंत करने के लिए, ताकि तुम अपने परिवार और अपने लोगों का बदला ले सको। ध्रुव तारे पर हमें जो लेडी मिली थी वो कोई और नहीं, अनन्या की मां है, और वो तुम्हारी भी मां है। जिस डॉक्टर ने उसने आपकी डिलीवरी करवाई थी, उनके बारे में कुछ पता चला? वो हॉस्पिटल तो बंद हो गया है अब। और इसीलिए तुम्हारा और अनन्या का सगे भाई बहन का रिश्ता है। तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों मुझे एक स्ट्रेंज सा कनेक्शन फील होता है। कितना स्ट्रेंज कनेक्शंस? अगर मेरा कोई भाई होता ना तो वो तुम्हारे जैसा ही क्यूट और फनी होता। विवान, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लेडी तुम्हें सब सच सच बता देगी। चलो वीर लोग। विवान, चलो। तिमनासा से तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पिता महाराजा आदित्य प्रताप ने तुम्हें एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। नहीं, यहाँ जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हो सकता है कि वो एरो मिस्टेक से मुझे लग गया हूँ, किसी और के बदले। शौर्य, 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 आप तो पूरे यूनिवर्स में देख सकते हैं ना, तो फिर अब इससे पहले क्यों नहीं देख पाए कि मेरी फैमिली कहीं और है? प्लीज प्लीज शौर्य, ये बता दीजिए, ये सच नहीं है।
सच यही है विवान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली मां है। मैं इस बात को पहले इसलिए नहीं देख सका क्योंकि तुम्हारी पहचान को गुप्त रखने के लिए तुम्हारे पिता ने तुम पर एक सुरक्षा कवच डाला था जो उन्हीं के बनाए हुए धनुष बाण से टूटा। विवान, तू ठीक है ना बेटा? नहीं, झूठ है ये, झूठ है ये। विवान, जाने दो अनन्या, विवान को अभी अभी ये सब पता चला है और इसीलिए उसे संभलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मम्मी मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया मेरी खुशी। आपको पता है मम्मी, मामी ना बहुत प्यार करती थी, लेकिन आपकी गोद में सिर रख के सोने का मजा तो और कहीं नहीं मिल सकता ना। ये तो है। वैसे आपने आज लंच में क्या बनाया है? मैंने चला दिखाती हूँ। ये देख, थेपले, मटर पनीर और आलू पराठे। ठीक है? अरे क्या हुआ? मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मैं इतने दिनों बाद मामी के घर से लौटी हूँ और आपने आज भी वही सारी डिशेस बनाई हैं जो विवान की फेवरेट है। अरे लेकिन मटर पनीर तो तुझे पसंद है ना? पर मटर पनीर मेरी फेवरेट डिश नहीं है। ओहो, अच्छा बता, क्या खाना है तुझे? मैं वही बनाती। नहीं मम्मी, रहने दीजिए। अब पहले इतना सारा खाना बन चुका है, अब आप और बनाएंगे तो ये सब वेस्ट हो जाएगा ना। अरे मैं बना दूं। खुशी, अरे विवान, तू कब आया बेटा? मैं पद्मिनी जी को फोन लगाने ही वाली थी पूछने के लिए कि कहीं तू सुतले के। तेरी आंखों को क्या हुआ? लाल क्यों हो रही है? अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? बोलना, क्या हुआ? इधर आ। हाँ बता, क्या हुआ आंख में? कुछ नहीं मम्मी, वो बस शायद खेलते खेलते कचरा चला गया होगा। नहीं, कहाँ खेल रहा था ऐसे? आंखों का ध्यान रखना चाहिए ना, इन्फेक्शन हो गया तो। सच यही है विवान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली मां है। तुम्हें एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। अभी कचरा निकला? नहीं निकला तो चल आई ड्रॉप डाल देती हूँ। आजा। मम्मी, आपके प्यार के सामने मुझे किसी आई ड्रॉप की जरूरत नहीं है। मैं अभी आता हूँ। अरे
अब मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि तेरा मूड ऑफ क्यों है, क्योंकि मैं चाहती हूँ विवान कि तू अपनी मुश्किलों का हल खुद ढूंढना सीखे। लेकिन हाँ, अगर तुझे कोई भी बात करनी है कभी भी, तो मैं हमेशा तेरे पास हूं। मैं जानता हूँ विवाह, आज तुम्हें कितना बड़ा शौक लगा है। एक तरफ तुम्हें अपनी सगी फैमिली मिल गई, दूसरी तरफ जिसे तुम अपनी रियल फैमिली समझ रहे थे वो अचानक से एक स्टोरी बन गई। बट फिकर नॉट, मैं हूं ना। विवान, क्या हुआ? मुसीबतों के बादल फट गए महाराज। फिर नकाबपोश आपके खून का प्यासा बन गया और अब वो छुपी शक्ति भी विवान ही निकला। आपकी चिता में तो आग लगी गई समझो। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। तिमनासा, तुम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी और अपनी आंखों के सामने भविष्यवाणी को सच होते हुए देखोगी क्या? भैमार, जो भविष्य की चेतावनियों से डर जाते हैं ना, वो कमजोर होते हैं, और जो नहीं डरते वो ताकतवर। और तिमनासा अपने भाग्य की रचयिता खुद है। अगर ये बात है तो जाओ और कुछ करो। यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने में अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारा अंतिम और निर्णायक युद्ध अब शुरू होने वाला है। मेरे ब्रेन में तो बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम तिमनासा का अंत करने वाले हो इस बात पर खुश हो जाऊं कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो इस बात पर दुखी हो जाऊं। देवू भैया, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं अब इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं कर सकता। विवान को बहुत गहरा झटका लगा है, और जब तक वो इस झटके से बाहर निकलेगा तब तक मैं अपनी अगली चाल चल चुकी होंगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।